हेलो एवरीवन, हम लोग देख रहे हैं अलाउंसेस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी। तो अभी तक क्या क्या अलाउंसेस आपने देखे? एक तो देख लिया था एचआरए, फिर उसके बाद आपने देख लिया एंटरटेनमेंट अलाउंस, देन उसके बाद आपने कुछ अलाउंसेस देखे जो जिसपे एग्जेम्पशन जो आपको मिलती है वो डिपेंड करती है एक्सपेंडिचर पे, कितना खर्चा किया आपने उतना ही आपको एग्जेम्पशन। आज की क्लास में आप देखने वाले हैं वो अलाउंसेस जिसमें एग्जेम्पशन मिलेगी आपको ऑफ द अमाउंट स्पेसिफाइड बाय रूल 2BB। रूल 2BB में अमाउंट स्पेसिफाइड है कि इस अलाउंस से इतना ही आपको एग्जेम्पशन मिलेगी इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्सपेंडिचर। खर्चा किए भी हो कि नहीं इससे भी फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल आपको एक अलाउंस मिलता है 5,000 रुपए का, रूल 2BB में लिखा है कि इसमें से एग्जेम्पशन होगी 4,000 रुपए की, तो आपको 4,000 एग्जेम्पशन मिल जाएगी। आपने खर्चा 1 रुपए किया हो, आपने खर्चा कुछ किया ही ना हो, या आपने खर्चा 10,000 रुपए किया हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा। रूल 2BB कहता है 4,000 रुपए की एग्जेम्पशन, तो 4,000 रुपए की एग्जेम्पशन मिल जाएगी आपको। तो यहां पे अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन आपको रटना पड़ेगा विच इज स्पेसिफाइड इन रूल 2BB। आइए देखते हैं। When exemption does not depend upon expenditure, जब खर्चे पे डिपेंडेंट नहीं है, ये कौन सी बात हो रही है? रूल 2BB। Regardless of the amount of expenditure, the allowance below are exempt to the extent of amount of allowance, जितना allowance मिला, या फिर amount specified in rule 2BB whichever is lower। अब ये allowance या फिर rule 2BB whichever is lower क्यों बोल रहा है? क्योंकि यार allowance से ज़्यादा तो नहीं ना हो सकता। अब allowance ही आपको 3,000 रुपये मिला है, भले रूल 2BB 6,000 रुपये की एग्जेम्पशन बोलता है, तो 6,000 थोड़ी ना मिल जाएगा आपको, तो 3,000 मिलेगा ना, क्योंकि आपका अलाउंस ही 3,000 था, इसलिए लोअर लिख रहा है। अदरवाइज ये सब नहीं पढ़ना है, आप सीधे सीधे बोलिए अमाउंट स्पेसिफाइड इन रूल 2BB। अलाउंस का नाम, उसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है, और फिर अमाउंट कितना 2BB में स्पेसिफाइड है। अब एक अलाउंस होता है ट्राइबल एरिया और शेड्यूल्ड एरिया अलाउंस। ये क्या मतलब होता है? जैसे आप मान लीजिए दिल्ली में जॉब कर रहे हैं और आपको अचानक से एम्प्लॉयर कहता है कि आपको उस एरिया में जाना है जहां पे लोग ऐसे मिलते हैं आपको, हुलाला हुलाला, ठीक है, तो क्या आप वहां जाना पसंद करेंगे? नहीं भाई, कौन जाएगा शहर से उठ के ऐसी जगह पे। तो एम्प्लॉयर आपको कहता है कि आप उस जगह पे जाके जॉब करिए, हम आपको 20,000 रुपया महीना और देंगे। तो आप कहते हैं ठीक है भाई, तो हम भी उनके साथ नाच लेंगे हुलाला हुलाला, क्योंकि 20,000 रुपया महीना एक्स्ट्रा मिल रहा है हमको। तो ये कहलाता है ट्राइबल एरिया या फिर शेड्यूल्ड एरिया अलाउंस, राइट। तो इसमें एग्जेम्पशन कितनी है? एग्जेम्पशन तो बड़ी छोटी सी है, 200 रुपया महीना राइट। एग्जेम्पशन की वजह से तो कोई नहीं जाएगा, ऑब्वियसली पैसा ज्यादा मिल रहा होगा तो चला जाएगा कि भाई 20,000 रुपये मिल रहा है, ठीक है। एग्जेम्पशन बहुत छोटी सी है, 200 रुपये पर मंथ की है। अच्छा, यहाँ पे रूल 2BB में आप देखेंगे कि बहुत सारी एग्जेम्पशन के जो अमाउंट है वो इतने छोटे आपको लगेंगे कि आपको लगेगा यार ये कौन सी एग्जेम्पशन है, इससे अच्छा सरकार नहीं देती। 200 रुपये महीने की एग्जेम्पशन देने की जरूरत ही क्या थी? एक बात बताइए, आपको कोई शहर से उठा के जंगल में एम्प्लॉयर भेजेगा तो क्या 200, 400, 500 हजार रुपया देगा क्या? नहीं, अरे 10-20 हजार रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा होगा, और उसमें से 200 रुपये एग्जेम्पशन मिल भी जाएगा तो क्या उखड़ जाएगा ये बताइए आप? कितना अंतर आ जाएगा मेरी सैलरी इनकम पे 200 रुपये महीने के हिसाब से? 12 महीने तक अगर हम कहीं जंगल में रहे तो 2,400 रुपए की एग्जेम्पशन हो गई। 2,400 रुपए से कितना अंतर आ जाएगा टैक्स पे भाई? जब इनकम 2,400 से बस कम होगी तो टैक्स में कितना ही अंतर आ जाएगा। तो ये सरकार कर क्यों रही है? तो मैं आपको बताता हूं इसके पीछे कारण क्या है कि बहुत सारा अमाउंट जो रूल 2BB में आज लिखा हुआ आपको दिख रहा है, ये सदियों पुराना है। आप देखेंगे 30 साल से चेंज नहीं हुआ है, 25 साल से चेंज ही नहीं हुआ है अमाउंट, इसलिए ये इतना कम दिख रहा है, राइट। यस, रूल 2BB के बहुत सारे अमाउंट 25-30 सालों से चेंज ही नहीं हुए हैं, होने चाहिए थे, हुए ही नहीं है, किसी की नजर ही नहीं गई। नो नेक्स्ट है अलाउंस फॉर ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉइज। ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं है, ये अलाउंस फॉर ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉइज है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्या होता है? घर से ऑफिस, ऑफिस से घर जाने आने के लिए एम्प्लॉय जो पैसा देता है उसको कहा जाता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। अलाउंस फॉर ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉइज दूसरी चीज होती है। अलाउंस फॉर ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉइज को कहा जाता है रनिंग अलाउंस। जो लोग ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम करते हैं, यानी कि ट्रेन में, बसेस में जो लोग काम करते हैं उनके लिए अलाउंस। अब ये क्या अलाउंस है? बेसिकली एक इंसान जब अपने नॉर्मल प्लेस ऑफ वर्क से दूर होता है तो मैंने आपको बताया था उसे डेली अलाउंस मिलता है। याद आ रहा है आपको कि भाई चाय के खर्चे, कपड़ा प्रेस कराना है, कपड़ा धुलवाना है। जो घर में था तो भाई खर्चे लगते नहीं थे, बीबी कर देती थी, अब बाहर गए हैं तो ये खर्चे लगते हैं।
तो उसके लिए इंप्लॉयर पैसा देता है आपको, उसे कहते हैं आप डेली अलाउंस। तो जो लोग ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम करते हैं, ट्रेन में काम करते हैं, बस में काम करते हैं, तो वो बेचारे तो घर से दूर रहते हैं हमेशा, तो उनको भी घर से दूर रहने की वजह से जो छोटे मोटे खर्चे लगते हैं उनको मीट करने के लिए जो पैसा मिलता है उसी को कहा जाता है रनिंग अलाउंस, या फिर कह लीजिए अलाउंस फॉर ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉइज। हम ऐसे भी कह सकते हैं बाकी एम्प्लॉइज का जो डेली अलाउंस होता है ना, वही ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम करने वालों के लिए होता है रनिंग अलाउंस। एक ही बात है, राइट यानी अगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आप काम करते हो और आपको डेली अलाउंस मिल रहा होगा तो रनिंग अलाउंस नहीं मिल रहा होगा, वो एक ही बात है। जनरली हम बाकी इंप्लॉइज के केस में डेली अलाउंस बोलने का सिस्टम है, और जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम करता है उसको वही पैसा जब देते हैं तो रनिंग अलाउंस बोलते हैं, याद रहेगा आपको। और या फिर अलाउंस फॉर ट्रांसपोर्ट इंप्लॉइज, नॉट ट्रांसपोर्ट अलाउंस, अलाउंस फॉर ट्रांसपोर्ट इंप्लॉइज, ट्रांसपोर्ट वाले इंप्लॉइज के लिए अलाउंस, ठीक है। इसमें एग्जेम्पशन कितनी है? द अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन इज 70% of such allowance or 10,000 per month, whichever is lower. Example, मान लीजिए रनिंग अलाउंस एक एम्प्लॉय को मिलता है 20,000 रुपया महीना, 20,000 इंटू 12 तो कितना हो गया? 2,40,000, ठीक है। अब इसमें से एग्जेम्प्ट कितना हो जाएगा? एग्जेम्प्ट कितना होगा? लोअर ऑफ ए 70% ऑफ 2,40,000 1,68,000, या फिर बी 10,000 पर मंथ यानी कि 1,20,000, 1,20,000 रुपये एग्जेम्प्ट हो जाएगा, 1,20,000 पे टैक्सेबल हो जाएगा। आ गया समझ में? 70% ऑफ सच अलाउंस और 10,000 पर मंथ, विच एवर इज लोअर। तो इन दोनों में से लोअर जो था वो यहाँ पे एग्जेम्प्ट हो गया। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे भी। कितना होता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये रनिंग अलाउंस, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी एग्जाम में पूछा भी जाता है, ठीक है। तो ये याद कर लीजिएगा अच्छे से अमाउंट, 70% ऑफ सच अलाउंस और 10,000 पर मंथ, विच एवर इज लोअर। नाउ नेक्स्ट इज चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस क्या होता है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को पैसा देता है कि बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ उसके लिए, ठीक है। कितना एग्जेम्पशन मिलती है इसमें से? 100 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। एक बात बताइए, 100 रुपये महीने की एग्जेम्पशन मिलती है। 100 रुपये महीने में कौन सी पढ़ाई आज की तारीख में होती है, ये बताओ तो यार। कोई भी पढ़ाई नहीं होती 100 रुपये महीने में। मैं आपको बताता हूं, मेरी बच्ची कोई बहुत महंगी स्कूल में नहीं, मीडियोकर स्कूल में ही है, ठीक है, और उसकी फीस 10,000 रुपये महीने है। यस, इट्स 10,000 पर मंथ, एकदम एक्चुअल अमाउंट बता रहा हूं आपको, 9,800-900 रुपये कुछ है। अगर एम्प्लॉयर पैसा देगा पढ़ाई करने आने के लिए बच्चे को, तो मोटा मोटी कितना देगा? अरे यार, जो फीस होती है वही सब देगा ना, या तो देगा ही नहीं। बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे तो ही ना बोलेगा ये लो 200 रुपया बच्चों को पढ़ाने के लिए। हम कहते दिमाग खराब है क्या? 10,000 रुपये फीस लगती है, 200 रुपये आसान दे रहे हो, अपने उसी के मुंह पे मार देंगे। अरे ऑब्वियसली अगर एम्प्लॉयर दे रहा होगा तो एक जेन्युइन अमाउंट देगा, नहीं तो नहीं देगा भाई, उसकी इच्छा नहीं है तो नहीं देगा। देगा तो ऐसे मजाक थोड़ी ना करेगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कोई आपको पैसा दे, आपका दोस्त कहे लो आइसक्रीम खा लेना, फिर दिया कितना? 1 रुपया। दो तमाचा नहीं मारोगे उसको कि 1 रुपया किस लिए दे रहे हो जब आइसक्रीम खिलाने। मतलब कोई भी चीज के लिए जब पैसा दिया जाता है तो रेलिवेंट होना चाहिए। कोई आइसक्रीम खाने के लिए आपको 50 रुपए दे तो चलेगा, अब कोई आपको 50 रुपए दे के शर्ट ले लेना तो आपको गुस्सा नहीं आएगा? बिल्कुल एग्जैक्टली वही बात है कि एम्प्लॉयर तो एक जेन्युइन अमाउंट दे रहा होगा, लेकिन एग्जेम्पशन सरकार कह रही है 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड, एक बच्चे का 100 रुपए मंथ के हिसाब से एग्जेम्पशन मिलेगा, बाकी टैक्सेबल हो गया। अरे यार, तो हम तो गवर्नमेंट को कहेंगे कि फिर जरूरत ही नहीं है ऐसे एग्जेम्पशन की। 100 रुपए में कौन सी पढ़ाई होती है कि आप क्या सोच के एग्जेम्पशन दे रहे हो? ये तो एक्चुअल में ये अमाउंट 30 साल से बदला ही नहीं है, ठीक है। बार बार गवर्नमेंट को आईसीआई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया भी बजट के पहले ना रिकमेंडेशन भेजती है। मालूम है आपको ये बात कि जब भी बजट आने वाला होता है तो उससे पहले खुद फाइनेंस मिनिस्ट्री रिकमेंडेशन मांगती भी आईसीआई से।
तो आईसीआई लंबा वो था लिख के देती है, 100 पॉइंट करीब बना के देती है कि ये चीज़ बजट में कर दिया जाए, ठीक है। 10 साल से तो ये लिखा जा रहा है मेरी नॉलेज में, ठीक है, लेकिन आज तक अभी तक फाइनेंस मिनिस्ट्री ने चेंज नहीं किया। अच्छा, अगर मान लीजिए आपके 4 बच्चे हैं तो एम्प्लॉयर क्या बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा देगा आपको? देखिए क्या लिखा है, 100 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। तो आपके 4 बच्चे हैं तो एम्प्लॉयर पढ़ाई के लिए आपको क्या बच्चों का पैसा देगा? 2 बच्चों का। अरे एम्प्लॉयर की मर्जी, ये मत कह देना एम्प्लॉयर 2 बच्चों का पैसा देगा। एम्प्लॉयर 2 बच्चों का देगा, 4 बच्चों का देगा, आपके बच्चे 4 ही है, आपके बीवी का और आपके भी पढ़ने का पैसा दे दे वो तो उसकी मर्जी। इनकम टैक्स कह रहा है हम 2 बच्चों की एग्जेम्पशन करेंगे, बस 2 से ज्यादा बच्चों की एग्जेम्पशन नहीं करेंगे। आइए समझाते हैं इस बात को। आपके 3 बच्चे हैं, चिंटू, मिंटू और पिंटू, ठीक है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस CEA वो कितना दे रहा है एम्प्लॉयर? चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस चिंटू का दे रहा है 100 रुपये महीना 12 महीने का, मिंटू का दिया 110 रुपये महीना 12 महीने का, पिंटू के लिए दिया 90 रुपया 12 महीने का, ठीक है। अब पढ़ाई में कितना पैसा खर्चा होता है इससे कोई मतलब है क्या? नहीं, ठीक है। हमें 2 बच्चों की एग्जेम्पशन मिल जाएगी, ठीक है। तो एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी ये हमें कैलकुलेट करते हैं। एग्जेम्पशन, एक सेकंड मुझे, ये कितना पैसा दिया एम्प्लॉयर ने? 120, ये कितना हो गया? 110 इंटू 12 1320, 1320 12 9 108 1080, 3600 रुपया दिया है। एग्जेम्पशन किसी 2 चाइल्ड की मिलेगी, तो एग्जेम्पशन कितनी मिल सकती है? 100 रुपये महीने से ज़्यादा की एग्जेम्पशन नहीं मिल सकती, ठीक है। तो 100 इंटू 12 यहाँ एग्जेम्पशन मिल सकती है, 100 इंटू 12 मिल सकती है 1200 रुपया। यहाँ एग्जेम्पशन कितनी मिल सकती है अगर मिंटू से लेंगे तो अभी 100 इंटू 12 इससे ज़्यादा एग्जेम्पशन नहीं मिल सकती, 1200 रुपया। अगर पिंटू के लिए एग्जेम्पशन लेंगे तो 90 रुपया ही इनकम मिल रही है, तो 90 रुपये ही एग्जेम्पशन मिल सकती है, 1080। आप तीनों बच्चों की एग्जेम्पशन नहीं ले सकते, 2 ही बच्चों की एग्जेम्पशन ले सकते हो, तो 2 जो ज़्यादा है 2 वो एग्जेम्पशन ले लो, 1200 एग्जेम्पशन ले लेते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। इसमें से हो गया एग्जेम्प्ट आपका 2400 रुपया, ठीक है, और 1200 रुपया ये टैक्सेबल हो गया। ये समझ में आया सबको? देखिए यहाँ तो 100 रुपये महीने से ज़्यादा की एग्जेम्पशन नहीं हो सकती ना, तो मिंटू का भले 110 रुपये मिल रहा है, एग्जेम्पशन तो 100 ही रुपया महीना मिलेगी ना। इसलिए 1200। फिर तीनों का पहले हम क्या करते हैं ना, अगर वो 5 बच्चों का एग्जेम्पशन दे रहा है तो आप 5 के रिस्पेक्ट में एग्जेम्पशन निकाल लीजिए कि अगर हम लेंगे तो कितना मिलेगा। ये हमने पिंटू का भी एग्जेम्पशन क्यों निकाला कि भाई अगर हम लेंगे तो कितना मिलेगा, क्योंकि हमें 2 बच्चों का एग्जेम्पशन लेना है, तो 2 जो ज़्यादा होगा वो वाली एग्जेम्पशन ले लेंगे हम। पहले एक बार कैलकुलेट करके तो देख लें किससे कितना एग्जेम्पशन मिलेगा। देखिए आपके 3 बच्चे हैं, छोटू, मोटू और खोटू, बड़े प्यारे प्यारे बच्चे हैं, छोटू मोटू खोटू। छोटू के लिए एम्प्लॉयर आपको देता है 100 रुपया महीना 12 महीने का, ठीक है। मोटू के लिए आपको देता है, नहीं 11 महीने का ही दिया है। छोटू के लिए 100 रुपया महीना 11 महीने का दिया है। मोटू के लिए आपको 90 रुपया महीना 12 महीने के लिए दिया है, ठीक है। और 110 रुपया खोटू के लिए दिया है आपको 10 महीने का, ठीक है। अब आप कहोगे सर 12-12 महीने का क्यों नहीं दिया? अरे छोटू पढ़ने ही 1 महीने बाद गया है, और खोटू तो इतना बदमाश था 2 महीने तक पढ़ने गया ही नहीं, फिर पढ़ने गया तब ना एम्प्लॉयर देगा। तुम बच्चा घर में बैठ के गुल्ली डंडा खेल रहा है, एम्प्लॉयर पैसा क्यों देगा? जब खोटू जाना शुरू किया स्कूल तो एम्प्लॉयर कहा कि ठीक है भाई जब ये जाना शुरू कर रहा है तो पैसा हम दे देते हैं, इतना इतना पैसा दिया है। अब आपको एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी आप बताइए, चलिए बताइए। हम बता दें टोटल पैसा कितना दिया है, 1100 रुपया ये हो गया, 12 9 108 1080 ये हो गया, और 1100 रुपया फिर ये हो गया। टोटल पैसा कितना मिल गया आपको? 3280 रुपया। कितना एग्जेम्प्ट है? ये हो गया चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस।
करिए करिए करिए, और करने के बाद जरा मुझे बताइएगा भी तो कमेंट बॉक्स में कि आपका आंसर सही था कि गलत था, प्लीज करिए। मैं आपको 2 मिनट देता हूं, ठीक है, 2 मिनट देता हूं, आंसर कीजिए, कमेंट बॉक्स में डालिए आंसर। लेट्स सी कितने लोगों का आंसर सही आता है। अगर अभी तक नहीं हुआ है तो वीडियो पॉज करके आंसर कीजिए, और हो गया है तो आगे देखना शुरू कीजिए, नहीं हुआ है तो पॉज करके पहले देखिए। अगर हम छोटू के लिए एग्जामेशन लेंगे तो हमको 100 रुपये महीना 11 महीने का मिल सकता है एग्जामेशन, 100 इंटू 11 1100 रुपया। अगर मोटू का लेंगे तो हमको मिल जाएगा भाई 90 इंटू 12 मिल जाएगा, ठीक है, कितना 1080। और अगर हम खोटू के लिए लेंगे तो हमको 110 रुपया महीना नहीं मिलेगा, हमको 100 ही रुपया ना महीना मिलेगा, इससे ज़्यादा एग्जामेशन तो ही ना मिल सकती है, 100 ही रुपया महीना मिलेगा। 10 महीने का मिला है तो 1000 रुपये ही एग्जामेशन मिलेगी यहाँ से। तो इन दोनों में ज़्यादा क्या है, ये और ये है, तो हमको ले लेना चाहिए 2180 रुपये की एग्जामेशन, 2180 रुपये की एग्जामेशन। ₹1100 टैक्सेबल हो जाएगा। ये समझ में आया? अच्छा, अगर मैं आपको इतनी बारीकी से नहीं सिखाता या आप मेरे स्टूडेंट नहीं होते तो पता है आप गलती क्या करते, आप इसका और इसका एग्जामेशन ले लेते 2200 रुपया, ठीक है, क्योंकि लोगों के दिमाग में एक बात बैठी हुई है 100 रुपये पर मंथ फॉर मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन, मतलब कि 1200 रुपया होता है एक बच्चे के प्रति, 2 बच्चों का 2400 रुपये तक की एग्जामेशन मिल सकती है, या तो 1100 ही है, 2200 रुपये की एग्जामेशन लेके आप काम खत्म कर देते। तो दिस इज हाउ यू हैव टू डू, बहुत आराम से, बहुत माइन्यूटली चीज़ों को पढ़ना है और सीखना है। 100 पर मंथ पर चाइल्ड है, ठीक है, पर मंथ भी 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपको पर मंथ ज़्यादा पैसा मिल रहा है, एग्जामेशन 100 रुपये पे आके रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। तो आपने देखा यहाँ पे कि यहाँ पे आपको एग्जामेशन इसका और इसका लेना पड़ा, और ये वाला एग्जामेशन नहीं मिल पाई आपको। रीज़न बीइंग क्योंकि यहाँ की एग्जामेशन 1000 रुपये ही बन रही है, 1100 नहीं बनेगी, ठीक है। चलिए, उसके बाद हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस, जिस तरीके से बच्चों के पढ़ने के लिए एम्प्लॉयर पैसा देता है, अगर वो हॉस्टल में रहता है तो हॉस्टल के लिए भी पैसा दे देता है, ठीक है। अब हॉस्टल के लिए एग्जामेशन सरकार कितना दे रही है देख लीजिए, कहती है 300 रुपया महीना पर चाइल्ड अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन, 300 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 बच्चों का एग्जामेशन। तो जैसे 100 रुपये के हिसाब से ये निकाल रहे थे, बिल्कुल वैसे ही 300 के हिसाब से हॉस्टल एक्सपेंडिचर का निकलेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन करा दें आपको, आपके 3 बच्चे हैं, मुन्नू, चुन्नू, पुन्नू, प्यारे बच्चे हैं एकदम। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एम्प्लॉयर कितना दे रहा है इनके रिस्पेक्ट में देखिए, इसके रिस्पेक्ट में दिया 120 रुपया 10 महीने के लिए, इसके लिए दिया 110 रुपया 11 महीने के लिए, और इसके लिए दिया 100 रुपया 12 महीने के लिए, ठीक है। हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस भी एम्प्लॉयर ने दिया, क्योंकि ये सारे बच्चे हॉस्टल में भी हैं, सिर्फ पुन्नू जो है वो हॉस्टल नहीं जाता है तो इसके लिए नहीं दिया उसने। इसके लिए दिया उसने 380 रुपया 10 महीनों का, और इसके लिए दिया 290 रुपया 11 महीनों का, ठीक है। चलो इसको भी हॉस्टल में डाल ही देते हैं, क्या ये भी याद रखिएगा, ठीक है। इसके लिए दिया 300 रुपया 12 महीने का, राइट। आपको बताना है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में कितना एग्जामेशन, हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस में कितनी एग्जामेशन। चलिए ये भी आप कैलकुलेट कीजिए और कमेंट बॉक्स में डालिए आंसर, ठीक है। 1200, 1320, नहीं ये 110 इंटू 11 है, 1210 हो गया। चलिए वीडियो पॉज कीजिए, कैलकुलेशन कीजिए,
कमेंट बॉक्स में आंसर डालिए और फिर आगे प्रोसीड कीजिए। चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं। अगर मुझे मुन्नू से लेना होगा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस तो मुझे कितनी एग्जाम्पशन मिलेगी? 100 रुपया महीना, 10 महीने का 1000, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकता। 100 रुपया ही मिलेगा ना इंटू 10। ये 100 मिल जाएगा 11 महीने का, 100 इंटू 11 1100, और इसका 100 12 के हिसाब से 1200 मिल जाएगा। ठीक है, तो हमको ये और ये एग्जाम्पशन मिल जाएगी। इसमें एग्जाम्पशन मिलेगी 2300 रुपये की। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पशन हमको 300 रुपया महीने, 10 महीने का 3000 से ज़्यादा एग्जाम्पशन नहीं मिल सकती। ठीक है, फिर 290 गुणे 11 मिल सकती है क्या? हाँ, 300 रुपये महीने तक मिलती है, मिल जाएगी 3190। और यहाँ 300 इंटू 12, हाँ इतनी मिल सकती है 3600 रुपये की एग्जाम्पशन। तो यहाँ पे ये और ये एग्जाम्पशन लेंगे हम। ठीक है, तो एग्जाम्पशन कितनी हो जाएगी? 6790। तो चलिए टोटल कर लेते हैं अब। 10 6 3610 माइनस 2300 एग्जेम्प्ट। ठीक है, ये हो जाएगा टैक्सेबल 10 3 1, और यहाँ पे एग्जेम्प्ट हो जाएगा। पहले ये टोटल करिए, 9 0 8 1 9 9 6 15 हाथ में गया, 1 3 3 6 3 9 10,590 एग्जेम्प्ट होगा, 6,790 ये हो जाएगा टैक्सेबल। और 300 रुपये टैक्सेबल। एक बार कैलकुलेशन भी सारा हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? अब देखिए ये रहा ट्रांसपोर्ट अलाउंस। एक्चुअली जब हम लोग ने लास्ट क्लास में वो पढ़ा था, एक्सपेंडिचर की लिमिट होती है एग्जेम्पशन वाली, जितना एक्सपेंडिचर उतना एग्जेम्पशन। तो उसमें हम लोग ने कन्वेंस देख लिया था, ट्रैवलिंग देख लिया था, ट्रांसफर अलाउंस देख लिया था। ट्रांसपोर्ट अलाउंस वहाँ नहीं था, लेकिन मैंने बता तो दिया था आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस का मतलब क्या है। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, इसके लिए एम्प्लॉयर अगर पैसा दे। ठीक है, तो ये जो अलाउंस होता है ये सबके लिए एग्जेम्प्ट नहीं होता है। सबसे पहली बात, ये अलाउंस की एग्जेम्पशन जो होती है 3200 रुपये महीने की है, बट ओनली इन केस द एम्प्लॉय हु इज ब्लाइंड, डेफ, डम्ब और ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड। अंधा है, गूंगा है, ठीक है, बहरा है, सिर्फ उनके लिए, या फिर वो हैंडीकैप्ड है किसी भी तरीके से, ठीक है, हाथ पैर काम नहीं करते हैं, ठीक है, तो उसी केस में उसको एग्जेम्पशन मिलती है। मतलब अगर एक फिट एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय कहता है ऑफिस से घर, घर से ऑफिस के लिए ये 5000 रुपया लो, तो वो पूरा टैक्सेबल है। ठीक है, जो हैंडीकैप्ड एम्प्लॉयज होते हैं उनको 3200 रुपये महीने की एग्जेम्पशन होती है। 3200 रुपये ये पर मंथ है, ये भी ध्यान दीजिएगा, याद रहेगा आपको। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, नॉर्मल एम्प्लॉयज फुल्ली टैक्सेबल, हैंडीकैप्ड एम्प्लॉयज 3200 रुपये पर मंथ की एग्जेम्पशन। ठीक है, अच्छा, उस हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय का खर्चा लग रहा हो, ये जरूरी है क्या? नहीं, ये तो रूल 2BB में स्पेसिफाइड अमाउंट है। एक ब्लाइंड एम्प्लॉय है, कोई दूसरा एम्प्लॉय उसी कंपनी का उसको अपनी रोज स्कूटी पे बैठा के ले जाता है, 1 रुपया उसका भाड़ा नहीं लग रहा है उस ब्लाइंड एम्प्लॉय का, तो क्या उसको एग्जेम्पशन मिलेगी? हाँ, तब भी मिलेगी 3200 रुपये की एग्जेम्पशन। ठीक है, यहां पे 2BB में जितना भी अमाउंट है, ठीक है, ये सारा का सारा एग्जेम्पशन मिलेगा। एम्प्लॉयर अगर पैसा दे रहा है तो ये एग्जेम्पशन मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये बताइए, ये चुन्नू मुन्नू पढ़ नहीं रहे थे, ये सब ना स्कूल जाते ही नहीं थे सर, पैसा तो मिला एम्प्लॉयर से, एग्जेम्पशन मिलेगी? हाँ। अरे अगर चुन्नू मुन्नू स्कूल नहीं जाते होंगे, एम्प्लॉयर खुद ही देना बंद कर देगा। आप काहे चिंता कर रहे हो? इनकम टैक्स कह रहा हम चिंता नहीं करेंगे, एम्प्लॉयर खुद ही बंद कर देगा। अगर दे रहा है तो हम एग्जेम्पशन देंगे। इन सब केसेस में एग्जेम्पशन मिलेगी इररिस्पेक्टिव ऑफ योर एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब जैसे ट्राइबल एरिया है, अब हम कहीं हुलाला वाली जगह में चले गए तो उसकी वजह से कोई खर्चा हो रहा हो ऐसे जरूरी भी तो नहीं है ना यार, समझो। इसलिए एक्सपेंडिचर यहां पे नहीं है कि भाई यहां पे एक फिक्स्ड अमाउंट है, इतना हम आपको एग्जेम्पशन दे देंगे। नाउ नेक्स्ट इज अंडरग्राउंड अलाउंस। ये अंडरग्राउंड अलाउंस क्या होता है? जैसे आप कोल माइन में काम कर रहे हो, तो जमीन के अंदर जाके कोल माइन में आपको कोयला वेला निकालना होता है।
ठीक है। तो और भी कोई किसी माइन में आप काम कर रहे हो, तो जहाँ पे भी आपको ज़मीन के अंदर जाके काम करना है, तो एक बात बताइए, कोई आप आर्टिफिशियल ऑक्सीजन वगैरह लगा के काम करते हो अंदर ज़मीन के अंदर, तो क्या हर कोई ऐसा जीवन चाहता है? नहीं यार, कौन चाहेगा कि हम ऐसे अनक्लाइमेटिक कंडीशन में जाके काम करें, कभी पता चला ऑक्सीजन गैस का खत्म हो गया तो हम भी निकल लिए ऊपर। हम तो ये काम कर रहे थे ज़मीन के बहुत अंदर, गए तो सीधे बहुत ऊपर चले गए, ठीक है। तो कोई नहीं चाहेगा ऐसी जगह पे काम करना। तो एम्प्लॉयर अब ऐसे लोगों को मोटिवेट करता है, कैसे? कहता है जमीन पे तो जो लोग काम कर रहे हैं उनको हम देंगे 20,000 रुपये महीना, जमीन के अंदर काम करो तुमको देंगे 20,000 रुपये एक्स्ट्रा, 40,000 रुपया, 20,000 तनख्वाह, 20,000 रुपया और क्या दे रहे हैं पर मंथ काम तुमको, अंडरग्राउंड अलाउंस। तो यही सब तरीके होते हैं मोटिवेट करने के, एम्प्लॉयर आपको अंडरग्राउंड अलाउंस दे देता है। तो बहुत सारे लोग चले जाते हैं, कहते हैं भाई चल जाते हैं ज़मीन के अंदर चल जाते हैं हम काम करने। उसमें से सरकार कहती है हम 800 रुपये महीने की एग्जेम्पशन दे देंगे। सरकार तो सबसे ज़्यादा दिमाग खराब करती है, ये 800 रुपये की एग्जेम्पशन लेके करेगा कोई क्या, यही नहीं समझ में आता है, ठीक है। तो उसमें से 800 रुपये की एग्जेम्पशन मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर एम्प्लॉयर ने आपको 20,000 रुपये महीने एक्स्ट्रा दिया अंडरग्राउंड अलाउंस, तो 800 रुपये आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, 19,200 रुपये हर महीने टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। आइए इलस्ट्रेशन देखते हैं हम लोग। इलस्ट्रेशन नंबर 11 है ये। ट्राइबल एरिया अलाउंस है फॉर एक्स पोस्टिंग इन आसाम फॉर 2 मंथ, ठीक है। 900 रुपये अलाउंस का अमाउंट है। तो ठीक है, 900 रुपया 2 महीने के लिए आपको आसाम भेजा गया और 900 रुपये दिए गए, 2 महीनों का मिला के 900 रुपये दिया गया, ठीक है। आसाम के ट्राइबल एरिया में आपको पोस्ट किया गया था। तो 900 रुपये में से कितना ट्राइबल एरिया अलाउंस कितना है? 200 रुपया महीना, ठीक है। तो 200 इंटू 2 कर दीजिए, ठीक है। ये 12 नहीं होगा, इंटू 2 होगा 400 रुपया, 500 रुपया टैक्सेबल हो गया आपका। क्लियर है? आगे देखिए, चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस फॉर एक्स एल्डर्स सन 2,000 रुपया, फिर 750 रुपया और फिर 1,000 रुपया, ठीक है। अब ये हम मान लेते हैं कि अगर इसमें मंथ नहीं दिया हुआ है तो ये 12 महीने का ही है, तो इसमें से 1,200 रुपये एग्जेम्पशन मिल जाएगी और इसमें से 1,000 ही मिल पाएगी, ठीक है। तो हमें टोटल एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी? इसमें से 1,200 मिलेगी तो ये 800 टैक्सेबल हो जाएगा, ये 750 पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, इसमें से 1,000 एग्जेम्प्ट हो जाएगा पूरा, तो ये निल हो जाएगा। देखिए हम तो 2 हायर वाला लेंगे ना, इसमें से 1,200 मिलेगा बेटा, इसमें से 750 मिलेगा, इसमें से 1,000 मिलेगा। तो क्या लेना पसंद करोगे? ये तो लेना नहीं ना पसंद करोगे, 1,200 ले लेते हैं, इसमें से 1,000 ले लेते हैं, राइट। हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस फॉर एक्स एल्डर्स सन, 7,500 रुपये एक बच्चे का वो हॉस्टल अलाउंस दे रहा है, तो एक बच्चे पे 3,600 रुपये की एग्जेम्पशन होती है 300 रुपये महीने के हिसाब से, तो 3,900 टैक्सेबल हो गया। ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल रहा है फॉर कम्यूटिंग बिटवीन ऑफिस एंड रेजिडेंस, ठीक है। हैंडीकैप्ड एम्प्लॉई है, ये नहीं बता रहा है, तो बाय डिफॉल्ट आप नॉर्मल एम्प्लॉई एज्यूम करोगे। एक बात बताइए, नॉर्मली लोग हैंडीकैप्ड होते हैं कि नॉर्मली नॉर्मल होते हैं? तो नॉर्मली तो नॉर्मल होते हैं ना, लिखने दीजिए हैंडीकैप्ड, स्पेशल केस है। अब बिना मतलब एज्यूम मत कर लीजिए कि वो एम्प्लॉय हैंडीकैप्ड ही होगा। तो 15,000 रुपया अलाउंस एग्जेम्प्ट निल होगा यहाँ पे, क्योंकि हैंडीकैप तो बताया नहीं है। तो 15,000 में से 15,000 पूरा टैक्सेबल है, ठीक है। सो ये थे अलाउंसेस जो कि रूल 2BB के अमाउंट पे बेस्ड हैं। एक स्पेसिफाइड अमाउंट है, उतना ही एग्जेम्प्ट होता है। आपको ये सारे अमाउंट रट लेने हैं और एज इट इज एग्जाम में यूज कर लेने हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्सपेंडिचर ये एग्जेम्पशन आप क्लेम दे दीजिएगा, ठीक है। सो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। विल स्टॉप हियर।